प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो? आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं, 10th क्लास के लिए, यानी जो 10th क्लास के हमारे न्यू स्टूडेंट, यानी जो हमारे न्यू साथी है, उन लोगों के लिए है। और जो आपका एग्जाम 2024 में है, हमारा उसमें उद्देश्य है कि आप मैथ में कम से कम 99% मार्क्स लेकर आए। और दोस्तों, यही नहीं है, हमने कई स्टूडेंट को बताया है और वही वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आज हम जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक वर्ग 10 क्लास के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, वह हमारा हो जाता है, देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर हो जाता है। एनसीईआरटी का जो पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी पढ़िए, स्टूडेंट फ्रेंड पढ़िए, और चाहे आप पढ़ सकते हैं उससे बढ़िया भारतीय बोर्ड, यानी सबसे हमारा जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट करता है वो हमारा एनसीईआरटी से ही करता है। यानी हमारा जो बोर्ड में एग्जाम, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाएंगे। इसलिए कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब डिटेल में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम वास्तविक संख्या कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर हो जाता है। अगर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा प्रश्नावली जो 1.1 और 1.2 है एकदम चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन। देखिए प्रश्नावली जो 1.1 है और इधर हमारा 1.2 है, ये एकदम बेसिकली आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा जब आप इस चैप्टर के, यानी इस अध्याय के बेसिक को समझ लेंगे तब। ठीक है, तो अगर साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए साथियों, आज मैं एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक वर्ग 10 के लिए स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी हम यहां से स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं। आइए, हमारा जो पहला चैप्टर हो जाता है वास्तविक संख्या है। इसमें हम सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले हम समझेंगे कुछ हमारा बेसिक समझना होता है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए देखिए साथियों, हमें वास्तविक संख्या समझने से पहले हमें सबसे पहले अंक को समझना होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या समझने से पहले हमें सबसे पहले अंक को समझना होगा। अंक यानी अंक क्या होता है, आप सिंपल शब्द में जानते होंगे कि अंक यानी अंक। तो हम आपको बता दें अंक क्या होता है, तो आप देखिएगा, गिनती, गिनती जानते होंगे। गिनती यानी गिनती आप लोग जानते हैं, गिनती कहाँ से गिनी जाती है, एक से गिनी जाती है। जो गिनती होता है हमारा दोस्तों, एक से गिनी जाती है। अब देखिए अंक जो होता है गिनती को दर्शाने वाली संकेतावली है, संकेत है अंक। यानी गिनती को हम बोल सकते हैं, गिनती को दर्शाने के लिए ये संकेतावली है। दर्शाने के लिए क्या है दोस्तों, संकेतावली है, संकेतावली। ठीक है, अंक बोले तो क्या है दोस्तों, अंक बोले तो गिनती को दर्शाने वाली संकेतावली है। जैसे मान लीजिए हमने यहां से लिखा 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा गिनती है और गिनती को प्रदर्शित कर रहा है, दर्शा रहा है अंक। यानी देखिएगा अंक हमारा 0 से प्रारंभ होता है और 9 तक जाता है। ठीक है, यहां तक 9 तक जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अंक कुल कितना है। अंक, ध्यान दीजिएगा, अंक पूछ रहे हैं आपसे, अंक टोटल 10 है। कैसे 10 है, तो यहां से आप गिनना प्रारंभ कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, और यहां पर देखिएगा 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 है। 10 नहीं आता है, 10 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अंक जो होता है गिनती को दर्शाने की संकेतावली होता है। और अगर हम यहां पर 10 लिख देंगे तो वही हमारा हो जाता है संख्या। अब संख्या कैसे हो जाता है, तो देखिए एक अंक है और 0 भी अंक है, यानी अंक के सार्थक समूह को ही हम संख्या कहते हैं। अंकों के, आप बोल सकते हैं अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कंप्लीट है।
अब देखिए यहां से क्या कैसे कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब पूछेंगे कि अंक की कुल कितनी संख्या है, तो बताइए अंक की कुल कितनी संख्या है। 0 से लेके 9 तक गिन दीजिए, कितना होगा। जब 0 से आप 9 तक गिनेंगे तो 10 होगा। टोटल कुल कितनी अंक की संख्या होती है दोस्तों, तो 10 होता है। अब वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल कितनी संख्याएं होती है, संख्याएं, तो बताइए संख्या को हम कहां से गिनना प्रारंभ करेंगे। 10 से गिनना प्रारंभ करेंगे। 10, 11, 12, 13, ये इन्फिनिट तक बढ़ता रहेगा। इन्फिनिट यानी इसको बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित, परिमित नहीं है, ये अपरिमित है, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि अंक क्या है। अंक क्या है दोस्तों, तो गिनती को दर्शाने वाली संकेतावली है। अंक किसे कहते हैं, तो गिनती को दर्शाने वाली संकेतावली को अंक कहते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 10 से, कहां से लेकर 0 से लेके 9 तक। आप 0 से लेके 9 तक गिन सकते हैं, टोटल होगा तो 10 ही होगा। अब उसके बाद हमारा आ जाता है बेसिकली जो होता है संख्या। यानी संख्या क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि अंकों के सार्थक समूह या अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 10, 11, 12, 13 और 10 यानी इन्फिनिट, अनंत तक जाएगा। यहीं से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिए गए हैं कि संख्या कुल कितने हैं। संख्या कुल कितने हैं, बताइए संख्या कुल कितने हैं। क्या संख्या को हम लिमिटेड कर सकते हैं, बताइए क्या संख्या को हम लिमिटेड कर सकते हैं किसी सीमा में, तो आप कहेंगे नहीं कर सकते। आप कहिएगा कि नहीं कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि संख्या कुल कितने हैं, संख्या अनंत है, संख्या अनंत है। हम इसको लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने अंक को लिमिट कर दिया कि ये भैया 9 से लेके 0 से लेके 9 तक रहेंगे, उस प्रकार हम 11 से लेके 20 तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा, ये कभी रुकबे नहीं करेगा। अगर हम बोल दे महासंख 1 महासंख 2 तो उसके बाद कोई संख्या आइबे करेगा। यानी संख्या जो होता है उसका कुल कुल समूह को हम बता नहीं सकते हैं, हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। यानी संख्या की कुल कितनी संख्या है, यानी कितनी संख्या है, अनंत है। वहीं आपसे पूछा जाए कि अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 10 है। कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर, जो होता है हमारा संख्या का प्रकार। संख्या जानते हैं दोस्तों हमारा दो प्रकार का होता है। संख्या दो प्रकार का होता है। पहला हो जाता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा हो जाता है हमारा काल्पनिक संख्या। अब दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा चैप्टर है वर्ग 10th यानी वर्ग 10 क्लास के लिए, और जो हमारे प्यारे साथी पढ़ रहे हैं वो आपको वास्तविक संख्या ही जानना है। यह तो बेसिकली आपका बेसिक है, बेसिकली ये आपका बेसिक है, अंक है, संख्या है, ये आपका बेसिक है। अब हमने आपको बेसिक से बताना प्रारंभ किया क्योंकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। आपको काल्पनिक संख्या आपको बुक में नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10 क्लास में जो पाठ्य पुस्तक है उसमें काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। तब पर भी मैं यहाँ पर काल्पनिक संख्या की कुछ चर्चा कर दूंगा, बेसिकली आपको कुछ बेहतर ढंग से समझ में आ सकेगा। तो प्यारे साथियों आइए अब समझेंगे हम वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक का अर्थ होता है कि जिसे हम उसका मान अस्तित्व हो, यानी वास्तविक संख्या। आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू यानी उसका कुछ ना कुछ मैथ में अर्थ रहता है। जिसे हम बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, यानी प्लस की जितनी सारी संख्याएं होगी टोटल हमारी वास्तविक संख्याएं होगी। अगर हम इसकी डिफिनेंस यानी परिभाषा की बात करेंगे तो प्यारे साथियों हम किस प्रकार दे सकते हैं, प्लस की संख्या को यानी प्लस की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, गिनती 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, 1, 2, 3, 4। आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि गिनती की संख्या जो रहती है मेरे प्यारे साथियों वह प्लस की होती है, ठीक है। गिनती की जो संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों वह कैसी रहती है, तो प्लस की रहती है। जब वो प्लस की होती है तो उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। वही हो जाता है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या कंप्लीट है। अब ये काल्पनिक संख्या, इसको देखिएगा, इसको काल्पनिक और इसको अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं, अवास्तविक, ठीक है।
इसको अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं, आप घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखिए काल्पनिक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों एक ही है। वास्तविक संख्या में हमने आपको बताया कि गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। कंप्लीट है आपको वास्तविक संख्या। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक बोले तो माइनस, ऋणात्मक बोले तो माइनस, यानी माइनस की संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या, अब देखिए यहां पर जीरो रहता है, जीरो के दाएं, ये हमारा दाएं होता है, जीरो के दाएं प्लस रहता है, प्लस की संख्या आएगी, और जीरो के बाएं ये हमारा हो जाता है बाएं, यानी बायां, ठीक है। जीरो के बायां जितने भी संख्या आएगी दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, वह माइनस में आएगी, ठीक है। तो माइनस की संख्या को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। कंप्लीट है। जैसे में हम बात कर रहे उदाहरण की, तो -1, -2, -3, -4 इन्फिनिट तक ऐसे बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? माइनस की संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या जो होता है गिनती की संख्या, बोले तो प्लस की संख्या वास्तविक संख्या होती है। कंप्लीट है। अब देखिए हमको काल्पनिक संख्या इतना ही अब समझना है यहाँ पर। अब हम जास्ती पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर हो जाता है, जो हमारा चैप्टर है वही होता है वास्तविक संख्या। देखिए जो हम चैप्टर पढ़ने वाले वो क्या हो जाता है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, वास्तविक संख्या हो जाता है। इसलिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केवल वास्तविक संख्या, यानी बेसिकली आपको जीरो से हीरो तक की सफर, जीरो से हीरो तक की सफर इस वीडियो में होने वाले हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए हमने आपको अंक बताया, संख्या बताया और संख्या का प्रकार बताया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या बताया। अब चलते हैं हम वास्तविक संख्या के प्रकार पर। काल्पनिक संख्या हुई आगे बढ़ती है, अगर काल्पनिक संख्या आ गई तो बात यहीं पर खत्म हो गई, ठीक है। अब चलिए प्यारे साथियों हम वास्तविक संख्या के प्रकार की ओर चलते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्याएं ये कई प्रकार की होती है, मतलब इसको हम प्रकार की बात कर ले तो ये कई तरह की होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो दोस्तों होता है वह कई प्रकार की होती है, इसमें तो आप लोगों को कोई कंफ्यूज नहीं होगा, कई प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। अब चलिए हम इसके बेसिकली बात कर ले तो देखिए वास्तविक संख्या का पहला प्रकार होता है सम संख्या, दूसरा हो जाता है विषम संख्या, तीसरा हो जाता है भाज्य संख्या, चौथा हो जाता है अभाज्य संख्या। चौथे ही नहीं, इसके बाद हमारा पांचवा जो आएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए साथियों वास्तविक संख्या हो जाती है कई प्रकार की हो जाती है, जैसे परिमेय संख्या, उसके बाद हमारा हो जाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्णांक कंप्लीट है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, कई प्रकार की होती है मेरे प्यारे साथियों। जिस वास्तविक संख्या में हमने बताया कि वैसी संख्या जो केवल प्लस की होती है, यानी प्लस की संख्या को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है मेरे प्यारे साथियों वह प्लस की होती है, यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि गिनती की ही संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में हमने आपको बताया सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। अब हम लोग इसको बारी बारीकी से पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। सपोज डेट आपने ये 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में ही ये सब पढ़ रखा होगा, परंतु हम जाने आप लोग पढ़ रखे हैं, परंतु आपको
इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ उसके बारे में बता दूंगा। क्योंकि हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो हम उसको भी उसके साथ साथ ये सभी संख्याओं को हम बता देंगे। दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम बात करते हैं सम संख्या की। मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं सबसे पहले सम संख्या। यानी सम संख्या क्या है? सबसे पहले हमारा आ जाता है सम संख्या। मेरे प्यारे साथियों, आपने 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ रखा होगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं 4 में 2 से हम भाग दें तो देखिए 2 से हम 4 में भाग दें तो 2 बारी में हमारा चला जाता है 4, यानी ये हमारा चला जाएगा। यानी जो 4 है 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे कहते हैं सम संख्या। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको समझ में आया? सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, किसी अन्य संख्या से नहीं, केवल 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाती है, उसी को बोलते हैं सम संख्या। अगर मान लीजिए हम अगर बात करें यहाँ पर 2 से आप 5 में भाग करिए, कि आप कर सकते हैं? पूर्णतः विभाजित होगा, आप तो कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः जो होगा विभाजित नहीं होगा। जैसे आइए 2 को हम 2 से 5 से विभाजित करते हैं, तो चलिए 2 के जब हम 4 से लेके जाएंगे तो 2 बे में हमारा 4 जाएगा और माइनस 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पॉइंट देंगे और पॉइंट के हम जानते हैं कि यहाँ पर एक 0 ले लेंगे तो 5 दूनी का हमारा 10 हो जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है पूर्णता नहीं आया है, पूर्णता नहीं आया है। यानी देखिए 2.5 आया है, 2.5 आया है, पूर्ण नहीं है। जैसे कि 2 पूर्ण है, ये 2.5 पूर्ण नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो 5 है, 5 ये हमारा सम संख्या नहीं है। सम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? तो वैसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग करते हैं तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम सम संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा है कि आपको सम संख्या कंप्लीट हो गया होगा। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों सम संख्या। अब सम संख्या के बाद मेरे प्यारे साथियों विषम संख्या आती है। तो हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों विषम संख्या की। विषम संख्या, अब आइए मेरे प्यारे साथियों विषम संख्या की चर्चा कर लेते हैं। विषम संख्या में मेरे प्यारे साथियों जिस प्रकार इसमें 2 से भी डिवाइड करते थे, तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। यानी वैसी संख्या जिसको 3 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी 3 से कंप्लीट है मेरे प्यारे साथियों, 3 से। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। यानी 2 से जिसमें भाग नहीं लगे उसे बोलते हैं विषम संख्या। या आप बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसको 3 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं विषम संख्या। कंप्लीट है मेरे प्यारे साथियों। विषम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए आइए। जैसा हमने कहा आप 3 को विभाजित करिए 2 से, 3 को विभाजित करिए 2 से। क्या 2 से 3 विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हम बात करें 3 से आप 9 को विभाजित करिए, 3 से 9 को विभाजित करिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। 3 का 9 यहाँ पर आप कटा सकते हैं। यानी 3 से जो है 9 पूर्णतः विभाजित है। यानी बोल सकते हैं वैसी संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। कंप्लीट है मेरे प्यारे साथियों, बताइए कंप्लीट है। सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए, और मेरे प्यारे साथियों अब हम समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। यानी भाज्य संख्या बात करें तो भाज्य संख्या। मेरे प्यारे साथियों आइए हम भाज्य संख्या की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले अब हम करेंगे भाज्य संख्या की चर्चा। भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो आप लोग
पढ़ चुके होंगे 9th या 8th क्लास में कि वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हमने एक आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, 6 जो है 1 से भी विभाजित है, 6 जो है मेरे प्यारे साथियों ये 1 से भी विभाजित है, ये 2 से भी विभाजित है, यह 3 से भी विभाजित है और ये अपने आप से भी विभाजित है मेरे प्यारे साथियों। तो हमने आपको परिभाषा में बताया वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो मेरे प्यारे साथियों उसे कौन सी संख्या कहेंगे? आप बताइए कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे मेरे प्यारे साथियों कहते हैं भाज्य संख्या। कंप्लीट है। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 12 को ले लेते हैं। देखिए ये 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है और दो मेरे प्यारे साथियों 12 से भी विभाजित है। देखिए एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों भाज्य संख्या। कंप्लीट है आपको कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। आइए मेरे प्यारे साथियों अब अगला टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा आ जाता है आगे। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए अब अगला जो टॉपिक होता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो गया मेरा पेन को? देखिए मेरे प्यारे साथियों अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा होता है अभाज्य संख्या। देखिए मेरे प्यारे साथियों आपने भाज्य संख्या समझ लिया कि वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी क्या हो विभाजित हो उसे बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों भाज्य संख्या। एक यहाँ से और एक प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मेरे प्यारे साथियों कि सबसे छोटी, आइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है मेरे प्यारे साथियों? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों बता दे तो हमारा 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? 4 होता है। अब आप तो पूछ सकते हैं 2 क्यों नहीं होता है? 2 क्यों नहीं होता है आप पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 2 जो संख्या है एक और अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से क्या ये विभाजित हो जाएगा? बताइए। एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अगर 2 विभाजित हो जाता तो हम इसको बोलते हैं कि भाज्य संख्या है, परंतु एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है इसलिए यह हमारा अभाज्य संख्या है। अगर हम बात कर ले 3 को तो 3 भी हमारा तो 4 से छोटा है तो हम इसको कहे नहीं बोल सकते हैं भाज्य संख्या है। तो 3 का भी वही कंडीशन है जो कि 2 का है, यह भी 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, यानी एक और अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या जो होता है एक और अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से भी क्या होता है मेरे प्यारे साथी वो विभाजित होता है, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। अन्यथा वो भाज्य संख्या नहीं है। वह कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे साथियों। वह कौन सी संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? तो अभाज्य संख्या। तो आप समझ गए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। क्यों 4 है? तो देखिए आप 4 को डिवाइड करिएगा तो ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और अपने आप स्वयं 4 से भी विभाजित होगा। तो यहां पर आप समझिए एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसलिए 4 जो होता है हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है मेरे प्यारे साथियों। 4 जो होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों जो टॉपिक था हमारा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या, जब आप विपरीत बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे
तो वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। यानी आप बोल सकते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक और अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से कोई संख्या विभाजित नहीं होती है तो उसे मेरे प्यारे साथियों अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आइए हमने यहाँ पर आपको 3 उदाहरण देकर बताया। आइए यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, 5 को लेते हैं। तो देखिए ये 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, और ये और किसी संख्या से क्या विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। आइए 2 की बात करें। यहाँ पर हमने आपको 2 बताया, 2 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, अन्यथा और किसी संख्या से विभाजित होने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। और दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे सहपाठियों, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो सकती है? सबसे छोटी अगर 1 की बात करें तो क्या 1 से कटेगा और किसी और संख्या से नहीं कटेगा, यानी अपने आप एक और अपने आप किसी अन्य से, तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलिए 2 की बात करते हैं। तो 2 देखिए 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसका परिभाषा क्या बोलता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं कटता है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप एक बात बताइए, 2 जो है 1 से कटा है, 2 से कटा है, और किसी और से कटा है? नहीं कटा है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो 2 है। आप नोट कर सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आप नोट कर सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों कौन है? तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों 2 है। कंप्लीट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों कौन है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों कौन है? 4 है। कंप्लीट है, 4 है। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों 2 है। और सबसे छोटी बोले तो मेरे प्यारे साथियों सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों 4 हो जाएगा। आप प्रश्न को पहले समझिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। आपसे गुणनफल पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों क्या है? 2 है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों क्या है? 4 है। तो आप इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी का 8, यानी हमारा जो 8 होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? तो 8 होगा। और यहीं से एक और प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों, 1 मार्क्स यानी 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहीं से एक और प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का
सबसे छोटी भाज्य संख्या के यहाँ पर लघुत्तम पूछ देगा मेरे प्यारे साथियों। लघुत्तम बोले तो लघुत्तम समअपवर्त है, यानी सबसे छोटा सा भाग। तो देखिए हम लघुत्तम निकालना जानते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा हो गया 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया 4 हो गया। जब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 से लेकर जाते हैं, तो 2 से लेकर चलिए, तो 2 से एक वे में 2 चला जाएगा, फिर 2 दूना का 4, और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लिखते हैं ऐसे 2 गुणे 1 गुणे 2। अब चलिए 2 एक का 2, फिर 2 दूना का 4। ये जो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का लघुत्तम हुआ मेरे प्यारे साथियों 4। कंप्लीट है मेरे प्यारे साथियों। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मेरे प्यारे साथियों आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो प्लीज 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 वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तब, नहीं भी हो तब पर भी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी मेरे प्यारे साथियों भाज्य संख्या, यानी यहां से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे साथियों। अब जो हमारा अगला टॉपिक था मेरे प्यारे साथियों वह हो जाता था परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम समझते हैं परिमेय संख्या। आइए मेरे प्यारे साथियों हम क्या पढ़ेंगे अब? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। परिमेय संख्या अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इस वीडियो में पढ़ लीजिएगा। देखिए अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा, वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आपने ये 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां p तथा q कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों q इक्वल टू नहीं होना चाहिए शून्य। कभी भी q का मान शून्य नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए, तब वह परिमेय संख्या है, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं है। चलिए पुनः आप समझिए कि वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहां p तथा q कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q इक्वल टू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तब वो होता परिमेय संख्या। कंप्लीट है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p तथा q कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q इक्वल टू कभी भी नहीं होना चाहिए क्या मेरे प्यारे साथियों? शून्य। कंप्लीट है परिमेय संख्या। अब चलिए परिमेय संख्या को हम पहचानेंगे कैसे? परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होता है। परिमेय संख्या मेरे प्यारे साथियों रूट में नहीं होता है। रूट बोले तो इस प्रकार वर्गमूल में कभी भी नहीं रहता है। अगर वर्गमूल में हो तो उसका पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जैसे मान लेते हैं अगर रूट में 4 है तो जब आप 4 का रूट करिएगा तो वो हो जाता है हमारा 2। तो मेरे प्यारे साथियों जो परिमेय संख्या होता है कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? क्या अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है? आप जवाब दीजिए नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि अंडर रूट 3 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अंडर रूट 3 जो है परिमेय संख्या नहीं है। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अपरिमेय संख्या की तरफ, यानी अपरिमेय संख्या क्या है। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट पर बनता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या चलिए मेरे प्यारे साथियों अब देखिए जब परिमेय संख्या के आप अपोजिट बोल दीजिएगा यानी उसके उल्टा बोल दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी बोल सकते हैं वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो,
जो p बटा q के रूप में नहीं हो तो उसे मेरे प्यारे साथियों क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? परिमेय संख्या हो जाएगी। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आप कौन सी संख्या बताइएगा मेरे प्यारे साथियों? जब ये अपरिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या हो सकती है? सपोज डेट आप मानकर चलिए जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। कंप्लीट है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। यानी जब √4 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो वो हमारा 2 आता है मेरे प्यारे साथियों। जब √4 का वर्गमूल निकालिएगा तो वो क्या आता है? 2 आता है। कंप्लीट है। अपरिमेय संख्या समझ गए? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं और q का मान कभी भी नहीं होना चाहिए शून्य। मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए और सब्जेक्टिव में 2 नंबर के यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप इसे क्लियर नहीं कर सकते हैं तो आपको एक्सरसाइज बनाने में यानी एक्सरसाइज जो हमारा 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, आपको उसे बनाने में कठिनाइयां होगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख सकते हैं तो आपका डाउट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q इक्वल टू नहीं होना चाहिए शून्य। यानी p और q क्या होना चाहिए? हमें कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या बोले तो मेरे प्यारे साथियों प्लस की और माइनस की, यानी जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वैसी संख्या जो प्लस और माइनस दोनों में लिखी जाती है वही होती है मेरे पूर्णांक संख्या। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर 0 होता है, 0 के जब हम दाएं जाते हैं तो प्लस की संख्या होती है और जब 0 के बाएं आते हैं तो मेरे प्यारे साथियों माइनस की संख्या होती है। यानी हम बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्या आप लोगों को डाउट है? अगर मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा मेरे प्यारे साथियों। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तब। तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। क्यों बेल आइकन को दबा दीजिएगा? जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।